हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा जो रिफ्रैक्शन फार्मूला बनता है वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं और बेसिक जो इस डेरिवेशन का है वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझना चाहिए। कोई सा भी रिफ्रैक्शन फार्मूला अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज होती है वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है हम जानते हैं, n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो चीज है कोई सा भी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करें, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन जो होता है ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और सारे डेरिवेशन के अंदर हम आई और आर निकालने के लिए जो सारी मेहनत करते हैं वो करते हैं। तो अगर आई आर के मान निकल जाते हैं, चाहे लेंस से हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस से हो, चाहे प्रिज्म से हो, अगर हम उसके अंदर पुट कर देंगे तो वही उसका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बन जाता है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं डेरिवेशन के जो यहाँ पे डायग्राम देखा उसको समझने से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है ये एबीसी क्या है, प्रिज्म है। और प्रिज्म पर एक पी क्यू जो होती है इंसिडेंट होती है लाइट, जो यहाँ पे क्यू वाले पॉइंट पर क्या करती है रिफ्लेक्ट होती है और क्यू से आर तक चलती है और आर से फिर एस से वापस निकल जाती है। अब होता यह है कि हम जानते हैं कि जब भी किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर कोई लाइट परपेंडिकुलर की यहाँ पे थोड़ा एंगल बनाते हुए कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे पहले वाले पोर्शन पे जो बनता है यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। और ये पहले वाले पोर्शन पे इसलिए हम इसको R1 नाम देते हैं। अब ये लाइट जो होती है इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम से जब ये रेयर मीडियम में वापस निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल बन रहा है इससे क्या होगी, थोड़ी सी दूर हटेगी। क्योंकि हम जानते हैं डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर लाइट क्या होती है, थोड़ी सी बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर एक और जो चीज है वो बेसिक समझिए। यहाँ पर ये तो हमने बना दिया, यहाँ पर है क्या कि ये जो लाइट हो रही है ये पहले इस डायरेक्शन में सीधे सीधे जा रही थी, फिर क्या होती है यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुई, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या होती है इसका डेविएशन होता है। और फिर इसके बाद ये सीधे नहीं जाती है, फिर वापस यहाँ पे थोड़ा सा और इस एंगल से इतने एंगल पे क्या होती है, डेविएट होती है। तो टोटल जो डेविएशन होता है वो फर्स्ट और सेकेंड वाले सरफेस पे टोटल डेविएशन की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये जो डेल होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जो डेल होता है वो देख लेते हैं। डेल जो होगा, डेल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस R1, क्योंकि ये क्या है, आई है। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या है, आई है। आई में से R1 को माइनस कर दें तो ये डेविएशन हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया I माइनस R1 प्लस इधर देखिए ये क्या है, पूरा E है। ये E में से इस वाले डेविएशन को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो E माइनस क्या हो जाएगा, R2। ये जो चीज है ये टोटल डेविएशन है इन दोनों सरफेस पे इस प्रिज्म के द्वारा। इसको हम अगर लिखना चाहे तो डेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये टोटल डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ पे I जो E है और इसके अपन I और E जो I जो R है वो हम कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज AQNR, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, सॉरी ये AQNR में ये वाला जो है ये इस पर पूरा 90 डिग्री है और ये वाली जो है ये इस पर पूरा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री के हैं तो बचे हुए जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 180 होंगे। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल के अंदर सभी जो एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 और ये 90 निकल गया तो हमारे पास बचा 180 बस। 180 मतलब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल QNR जो होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी बात यहाँ पर ये जो आपको QNR वाला ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल QNR में यहाँ पे ये R1 ये R2 और ये QNR मतलब R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR, ये भी तीनों कितने के होंगे, 180। क्योंकि हम जानते हैं जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं 180 के होते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये और ये, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए QNR से QNR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 180 भी 180 की जगह है ही। अब यहाँ पे एंगल A जो निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, R1
प्लस R2 के बराबर निकलता है। तो एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया हमारे पास, ये R1 है ना। अब इसके बाद दो चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब देखिए क्या होता है, मिनिमम डेविएशन की जब कंडीशन होती है, मतलब न्यूनतम विचलन की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो डेल होता है वो डेल m हो जाता है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन जो होगा मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। इस कंडीशन में जो I होता है वो E के बराबर हो जाता है, और जो R1 होता है और जो R2 होते हैं वापस में बराबर हो जाते हैं, इनको हम मान लेते हैं R। तो इस कंडीशन से हमारे पास ये आता है कि डेल की जगह डेल m हो जाता है। तो इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट हम देखते हैं, इक्वेशन जो हमारा डेल लिख रहा है, डेल की जगह क्या हो जाएगा, डेल 1 हो जाएगा, क्या होगा, डेल m हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल m इज इक्वल टू I प्लस ई। ई जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I इक्वल टू ई, तो यहाँ पे I प्लस I हो जाएगा, तो ये I हो गया। और यहाँ पे जो R1 प्लस R2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी A की वैल्यू होती है, तो ये हो गया आपका A। इस हिसाब से हम देखते हैं तो डेल m इक्वल टू क्या निकलता है, डेल m इक्वल टू 2i माइनस a निकलता है। और यहां से अगर हम i फाइंड करें, क्योंकि हमें क्या करना है, i फाइंड करना है, तो यहां से अगर हम i फाइंड करें तो डेल m प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका i हो जाएगा, और ये 2i होगा। और यहाँ पे अगर हम i की बात करेंगे तो डेल m प्लस a अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो हम i की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये वाली इक्वेशन देखिए, हमने क्या बोला, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा, मतलब इनको हम R मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R, मतलब A इक्वल टू आपका हो जाएगा 2R, तो R इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन 2। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी वाली वैल्यू, ये I की वैल्यू थी और ये हमारी R की वैल्यू हो गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला के मैंने शुरू में बताया कि I इक्वल टू क्या होता है, I और R की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करी रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, n इक्वल टू साइन I की वैल्यू हमारे पास है डेल m प्लस a अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है, R की वैल्यू जो है वो साइन R की वैल्यू a अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला तो हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्मूला बाय प्रिज्म। ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है प्रिज्म के द्वारा जो फाइंड आउट किया जाता है, मतलब जो प्रिज्म शो करता है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज फाइंड करनी है, एक और चीज कि जो प्रिज्म एंगल होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर जो I की वैल्यू, मतलब I अगर बहुत कम एंगल पे इंसिडेंट हो, मतलब इंसिडेंट एंगल अगर बहुत कम हो, तो यहाँ पे जो इमर्जेंट एंगल होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि साइन जो I होगा वो I के बराबर होगा, और साइन R जो होगा वो R के बराबर होगा। इस हिसाब से क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, n इक्वल टू मिनिमम डेविएशन के लिए n इक्वल टू हो जाएगा आपका I अपॉन R, यही होगा। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो I इक्वल टू हमारे क्या निकलेगा, I इक्वल टू हमारे निकलेगा n R, और I की वैल्यू हमारे पास क्या है, I की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू ये हो गया आपका डेल m प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू n, और R की वैल्यू हो गया आपका a अपॉन 2। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा डेल m प्लस a इक्वल टू n a, यही चीज बचेगी। अब यहां से हमें क्या करना है, डेल m मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना है। मिनिमम डेविएशन एंगल या प्रिज्म एंगल पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहीं से निकालेंगे। देखिए डेल m इक्वल टू हो जाएगा n a माइनस a, यहां से तो डेल m इक्वल टू हो जाएगा, ये a हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा n माइनस a,
तो एक तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया। आपको अगर सिर्फ ए फाइंड आउट करना है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी, डेल एम, और ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू ए। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है ना। और इसको हम और भी दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए सही रहेगा, है ना। तो इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो डेल एम होता है ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेल एम की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको डेल एम प्लस ए इक्वल टू एम ए ही रहने दें, और अगर हम यहाँ पे ए की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर डेल एम प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू एन। तो n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा डेल m अपॉन a प्लस वन, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो होता है n की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो होता है ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है अलग अलग तरीके का, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। इसके आधार पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसके बेस पर और इसके बेस पर, तो ये इनको आप अच्छे से कर लीजिए। और आई होप आपका जो डाउट होगा इस प्रिज्म के बारे में वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आशा है मेरी, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा मैं, तब तक के लिए जय हिंद।